नए साल का पहला ही दिन देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया। 2021 के पहले ही दिन भारत को कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन मिल गई। सरकार की बनाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बन रही है, जिसे ट्रायल में 90% तक कारगर पाया गया था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने वैक्सीन की सिफारिश DGCI से कर दी है। DGCI की मंजूरी के बाद वैक्सीन के लगाए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन ने भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, हालांकि उसे इजाजत नहीं मिली है, उससे और डेटा मांगा गया है। आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार से सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शनिवार को दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसके लिए साउथ वेस्ट जिले में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल को चुना गया है, जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी को चुना गया है। वहीं शाहदरा जिले में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन होना है। बताया जा रहा है कि तीनों सेंटर्स के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज 25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेंगे, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। दिल्ली में होने वाले ड्राई रन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल होने वाले हैं। कोरोना वायरस का कहर अभी भी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि इस वायरस के नए रूप ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। इस बीच कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से 9 और लोग संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। यानी ब्रिटेन से लौटे 29 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। किसान आंदोलन 38वें दिन भी जारी है। कड़ाके की सर्दी के बीच भी किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं। दोपहर 12:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। छठे दौर की बातचीत में विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों ने बातचीत से पहले बैठक की। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेहतर नतीजा निकालने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कर रही है। मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या 7वें दौर की वार्ता अंतिम होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वो ज्योतिषी नहीं है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौमेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। सौमेंदु को कुछ दिन पहले पूर्वी मिदनापुर में कोताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने ही सौमेंदु को बीजेपी में शामिल कराया है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं वो लगातार वकालत कर रहे हैं कि बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना होगा। उनका कहना है कि जब तक कोलकाता और दिल्ली दोनों में एक ही पार्टी सत्ता में नहीं होगी, तब तक बंगाल आर्थिक रूप से विकसित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं छात्र दोस्तों और स्टार्टअप चलाने वालों से अपील करता हूं कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ें। भारत को देश की तरक्की में IIM के योगदानों पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो नए साल पर गोरखपुर को कई योजनाओं का तोहफा देंगे। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे कोविड की बैठक के बाद गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। आज वो गोरखपुर में ही ठहरेंगे और कल लखनऊ वापस लौटेंगे। नए साल के मौके पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बिना उकसावे की फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। नायब सूबेदार रविंदर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भारतीय जवानों ने दुश्मन की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नायब सूबेदार रविंदर एक बहादुर, बहुत ही प्रेरित करने वाले और एक ईमानदार सैनिक थे।
उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वो देशभक्त होगा और ये उसका बुनियादी चरित्र व प्रकृति है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी देशभक्ति की आपत्ति उनके धर्म में हुई है। स्वधर्म और देशभक्ति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू है तो उसे देशभक्त होना ही होगा, क्योंकि उसका मूल ये है। वह सोया हो सकता है जिसे जगाना होगा, लेकिन कोई हिंदू भारत विरोधी नहीं हो सकता। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट, यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले भले ही सामने आ रहे हों, लेकिन वैक्सीन से अब उम्मीद जागी है। ड्राई रन की कामयाबी के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना और उन्हें इसे लगाने के लिए तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को परखने के लिए ड्राई रन हो रहा है। राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। वैक्सीनेशन की रिहर्सल में खास तौर पर कुछ ऐसी जगहों को भी शामिल किया जाएगा जो दुर्गम इलाकों में है। इससे वैक्सीन की आवाजाही की तैयारियों को परखने का मौका भी मिलेगा। ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशी को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन की शीशियों को किया जाएगा। फिर उन दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पताल में वैसे ही कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए तैयार की गई कोविन मोबाइल ऐप का भी ट्रायल होगा। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को भी परखा जाएगा। मुंबई के खार में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। नए साल की रूफटॉप पार्टी में एक लड़की को उसके दो दोस्तों ने अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया। दोनों दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। वारदात से पहले लड़की और उसके दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद लड़की को नीचे फेंक दिया गया। फेंकने से पहले लड़की से बुरी तरह मारपीट की गई। बताया जाता है कि लड़की ने अपने दो दोस्तों को आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसके बाद उनमें झगड़ा हुआ। पुलिस जांच कर रही है कि रोक के बाद भी आखिरकार कैसे इमारत की छत पर पार्टी हो रही थी। पार्टी 16वीं मंजिल की छत पर हो रही थी। बिहार के कैमूर जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। खुदरा थाना क्षेत्र के कैथिया के पास मैजिक गाड़ी और ट्रैक्टर में भिड़ंत से मैजिक के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस के देर से पहुंचने से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और सड़क जाम कर मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। 3 लोग मोहनिया के बघीनी के रहने वाले थे और 2 भभुआ के इटाढ़ी के निवासी थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें 2 शख्स छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मरीन ड्राइव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए गए माई अंबिकापुर को लात मारकर क्षतिग्रस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवकों के हाथ में पिस्टल भी नजर आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी घटना ने शहर की पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में नए साल के पहले दिन एक दर्दनाक हादसा सामने आया। हादसे में जिले के रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे बीएसएफ के जवान बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल रानीखेत एक्सप्रेस में पानी भरकर लौटने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हेड कांस्टेबल अजय कुमार का पांव फिसल गया, जिससे पटरी पर गिरने के बाद उनका पैर कट गया।
गंभीर अवस्था में अजय कुमार को जोधपुर ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जैसलमेर से ही एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। एक हादसे में शहर के यूनियन चौराहे के पास मौजूद एक मोटर गैराज के बाहर खड़ी कार में आग लगने से एक अज्ञात दिव्यांग युवक की जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। मृतक के शव को कार से बाहर निकालकर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और मारे गए दिव्यांग शख्स की शिनाख्त की जा रही है। देवघर के जसीडीह थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी हुए आभूषण के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक कार भी बरामद की है। जसीडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संजय यादव, सद्दाम हुसैन, सलाउद्दीन अंसारी, छोटेलाल पुद्दार और सतीश कुमार कौशिक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों ने इस बात को स्वीकार किया कि वो कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कार बेचने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। 50% कम रेट पर गाड़ी दिलाने के नाम पर बाड़मेर के दर्जनों लोगों से ठगी की गई थी। स्पेशल सेल ने कर्नाटक से आरोपी निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिस पर 21 लाख रुपए ठगने का आरोप है। खुलासा हुआ है कि आरोपी निजामुद्दीन लोगों को पुरानी गाड़ियों को बेहद सस्ती रेट में दिलाने का झांसा देता था और एडवांस में पैसे लेकर फरार हो जाता था। पुलिस आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही में भी जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा की रहने वाली एक 25 साल की लड़की ने अपने पड़ोस के लड़के पर 6 महीने का रेप का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के सोनभद्र में राजखड़ घाटी के पास बुलेरो और डंपर की भिड़ंत में बुलेरो चला रहे ड्राइवर सहित कुल 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। नए साल पर सभी पिकनिक मनाने और घूमने निकले थे कि तभी हाईवे पर सड़क निर्माण के काम में लगे डंपर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। 5 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रॉबर्ट्सगंज के लिए रेफर कर दिया है। नए साल के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। 2 नाबालिग सहित 5 लड़कों ने एक 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बस के इंतजार में खड़ी पीड़िता से आरोपियों ने जबरन मारपीट की और उसे बाइक पर बिठाकर एक सुनसान में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट ने जाल बिछाकर एक युवक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, 2 मैगजीन, 3 पिस्टल, 3 मैगजीन के साथ 15 जिंदा कारतूस जब्त किया है। 31 दिसंबर को क्राइम ब्रांच यूनिट 8 को खबर मिली थी कि एक शख्स बांद्रा ईस्ट के इंदिरा नगर झोपड़पट्टी के पास हथियार बेचने के लिए आ रहा है। खबर मिलते ही अधिकारियों ने युवक की तलाशी ली और हथियारों का जखीरा पकड़ा, जिसकी कीमत 3,77,000 बताई जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 4 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। देश को आज भी कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिल पाई है। राजधानी में शीतलहर चल रही है और जिंदगी दुश्वार हो चली है। फिलहाल दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड से निजात मिलने की कम उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पारा 1.1 डिग्री तक पहुंच गया। खासकर के बात करें दिल्ली की, यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली में सर्दी का टॉर्चर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कड़कड़ाती ठंड का कहर फिलहाल थमने वाला नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 3 जनवरी से 5 जनवरी तक रुक रुक कर बारिश होगी। 3 जनवरी से दिल्ली वालों को शीतलहर का सामना करना होगा, यानी हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। नए साल पर दिल्ली की सर्दी ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 1 जनवरी को सबसे अधिक सर्दी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 1935 में दिल्ली का पारा माइनस में चला गया था। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब तापमान 1.1 डिग्री पर पहुंचा है। मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर जारी है तो पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में सब कुछ बर्फ से ढक गया है। घर आंगन से लेकर सड़क तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है। नए साल के जश्न में सैलानी ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आए। रुद्रप्रयाग में भी नए साल पर लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड में लोग गर्मी के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी का सबसे ज्यादा असर हिमालय के निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमालय की तरफ से चलने वाली सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। रुद्रप्रयाग के अलावा ऊखीमठ, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और फाटा सहित तमाम इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। भीषण सर्दी की वजह से लोग ज्यादा वक्त घरों में बिता रहे हैं, जिससे बाजार में खरीद बिक्री पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ठंड जमकर कहर ढा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ कोहरा भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। सर्दी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना होता है कि आसपास कुछ नजर नहीं आता। उधम सिंह नगर में कोहरे के साथ ही बादल भी छाए हैं, जिससे सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। टिहरी में भी हाड़ कंपाने वाली सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से टिहरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हालांकि बच्चे स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। घरों से लेकर खेत खलिहान तक सब कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। जिले के सीमांत गांव गंगी, पिंसवाड़, मेड मारवाड़ी और पावली कांठा में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। सर्दी से बचने के लिए यहाँ अलाव ही एक सहारा रह गया है। ऑस्ट्रेलिया में साल के पहले दिन नई पाबंदियां लगी। कई राज्यों के बॉर्डर सील हो गए। पाबंदियों के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। जापान में बेहद शांत तरीके से लोगों ने किया नए साल का स्वागत। मंदिरों में जाकर लोगों ने अच्छे भविष्य के लिए पूजा की। मैक्सिको में फीका रहा नए साल का जश्न। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सभी समारोह रद्द किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पुर्तगाल में नए साल का जश्न नहीं मनाया गया। रेस्टोरेंट बार को आधी रात के बाद बंद कर दिया गया। रात 11 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी। पाबंदियों के बीच नए साल के मौके पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आतिशबाजी हुई। लॉकडाउन होने की वजह से लोगों ने घरों से आतिशबाजी का मजा लिया। सड़कों पर आने पर पाबंदी थी। ग्रीस में नए साल पर जमकर आतिशबाजी हुई। रोशनी से पूरा एथेंस शहर नहा गया। कोरोना के चलते लोगों को सड़कों पर आने की इजाजत नहीं थी। पूरे ग्रीस में रात का कर्फ्यू लगा था। वियतनाम में भी नए साल का जश्न भव्य तरीके से मनाया गया। राजधानी हनोई की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और जमकर आतिशबाजी करते हुए दिखे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नाचते गाते भी नजर आए। ब्राजील में लोगों ने शानदार तरीके से नए साल का जश्न मनाया। राजधानी रियो डी जेनेरियो में जमकर आतिशबाजी हुई। नए साल के मौके पर लोगों ने समुद्री तटों का रुख किया।